आपका भाई आपका दोस्त एमन और मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज जावा में किस तरीके से हम आज इफ़ एल्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर बिकॉज ये बेसिकली आपको शुरुआत में कंट्रोल देता है कि आप अपने कोड को कौन से डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो या कौन से डायरेक्शन में उस कोड को फ्लो करवाना चाहते हो। अगर आप फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मान लो कि आपने यूज़र से कुछ एक इनपुट लिया है। क्या लिया है आपने? एक यूज़र से इनपुट लिया है और इनपुट को आप जब प्रोसेस करोगे, तो प्रोसेस करने के बाद में आप डिसाइड करोगे वेदर टू गो इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। इफ़ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू और वॉट एवर यू मीन टू से कि अगर जो हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो ट्रू है तो हमारा कोड का फ्लो इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो कोड का डायरेक्शन ये फ्लो में जाएगा और इस तरीके से हमारा कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट इतना इम्पोर्टेंट समझने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन यह समझना हमको ये है कि हमको इनपुट जो से लेना है और हमको क्या करना है, इफ़ एल्स को समझना है। अब बेसिकली कॉलेज में इफ़ एल्स जो आपको सिखाते हैं वो सिंटेक्टिकली सिखाते हैं कि भाई सिंटेक्स उसका ऐसा लिखा जाता है और फिर सिंटेक्स समझ में आएगा तो कोड समझ में आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ एल्स की भी 4 वेरिएशन है। मैं पहले आपको उस वेरिएशन को समझाऊंगा, फिर मैं हर एक कोड को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हो ताकि आप फटाफट फॉरवर्ड करते करते उस टॉपिक पे पहुंचो जहां पर आपको समझना ज़रूरी है, और फटाफट इस वीडियो को एंड तक का देखिए, बट वीडियो के कोई पार्ट को स्किप ना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मुझे इफ़ समझना है तो इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है। अब कुछ लोग उसे कंडीशन कहते हैं, कुछ लोग उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। इफ़ को चाहिए एक कंडीशन और उसका ब्लॉक, तो जो ब्रेसेस में हमने डाला है ये हमारा ब्लॉक है। क्या है हमारा? ये इफ़ का ब्लॉक है। और इफ़ को क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। और ये कंडीशन अगर इवैल्यूएट ट्रू होगी या तो क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन या तो आपकी इवैल्यूएट ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो वो अंदर जाएगा और उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो कोड ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा। आपको इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ फिलहाल के लिए एल्स की ज़रूरत नहीं है उसको। इफ़ के पास क्या होता है, इफ़ को चाहिए कंडीशन, दैट्स इट। या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर जाएगा, फॉल्स होगी तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहला वेरिएशन। सेकेंड वेरिएशन तो मैं लिखूंगा ये कि मेरा ये वेरिएशन 1 था। ठीक है, ये मेरा वेरिएशन 1 है। सेकेंड वेरिएशन देखते हैं कि हमारे को इफ़ को क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक में जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम चाहते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें। ठीक है, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा एल्स, और एल्स के अंदर हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो कैसा रहेगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, मैंने जैसे कहा आपको कि कंडीशन आपको 2 टाइप की आएगी, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कहाँ जाएगा? कंडीशन अगर उसकी फॉल्स मिलेगी तो वो जाएगा सीधा एल्स ब्लॉक के पास में और ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। सो ट्रू रहा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स रहा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, उसके अंदर हमारे पास में स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ स्किप किया है पीछे चले जाओ। ठीक है, बट इस वीडियो को बराबर से ध्यान से देखिए। इफ़ को क्या चाहिए, कंडीशन या तो वो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी। कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो वो इफ़ वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द थर्ड पार्ट इज कि अगर मान लो कि हमारे पास में इफ एल्स है, ठीक है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते देख के, अरे सर यहाँ पर अलग तरीके से कोड लिखा है, यहाँ अलग तरीके से कोड लिखा है, दोनों इफ एल्स में कुछ फ़र्क है क्या? तो ये वेरिएशन को समझिए। अगर आपके पास इफ़ लिखा हुआ है और इफ़ के पास क्या है, कंडीशन है, और उसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिखता है, ठीक है, और उसके बाद में नीचे फिर लिखा रहेगा एल्स, और एल्स के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास इफ़ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट है तो आप ब्रेसेस को निकाल सकते हो। ब्लॉक के लिए जो ब्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपना कोड को छोटा कर सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ को क्या मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। अगर उसको ट्रू मिलेगा
तो वो कहाँ जाएगा, इस ब्लॉक के इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बट यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ब्लॉक को निकाल दिया। इसी तरीके से हमारे पास अगर फॉल्स रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा और वो एल्स वाले स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके अंदर इफ़ के स्टेटमेंट, अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। एल्स के पास भी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ब्लॉक ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉक नहीं बनता है। फोर्थ वेरिएशन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास में इफ़ एल्स है, मैं यहाँ पर इफ़ एल्स लैडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम उसके लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे जो आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर कहो कि आपके पास इफ़ है, इफ़ के पास कुछ कंडीशन है, ठीक है, अगर आपके पास इफ़ है, इफ़ के पास कुछ कंडीशन है, उसके कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, और आपके पास एल्स है, एल्स के बाद आपके पास एल्स के अंदर दो स्टेटमेंट है, और अगर एल्स के बाद आपने एक और एल्स लगाया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आप एक इफ़ के पास दो एल्स नहीं हो सकते, बिकॉज ये वाला जो एल्स है उसने नियरेस्ट इफ़ को कैच करके रखा है। एल्स क्या करता है, नियरेस्ट इफ़ को कैच कर लेता है, मतलब पकड़ के रखता है, बोलता है भाई ये मेरा इफ़ है, ठीक है, वो जोड़ी बनाता है, जोड़ी, ठीक है। तो ये एल्स अपनी जोड़ी ढूंढ रहा है, इसको इफ़ नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, आप ऐसा कोड नहीं लिख सकते। इसको समझने के लिए हमको इफ़ एल्स इफ़ लैडर वाला टॉपिक पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग उसको आगे कंटिन्यूशन में देखेंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो पहला वेरिएशन यहाँ पर, दूसरा वेरिएशन यहाँ पर, और तीसरा वेरिएशन यहाँ पर, और चौथा ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मैं कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल्स लूंगा और आपको समझाऊंगा कि इफ एल्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर विद कोड एग्जाम्पल्स। नेस्टेड इफ एल्स अलग बनेगा और इफ एल्स लैडर का कोड अलग बनेगा, उसका एग्जाम्पल वीडियो अलग बनने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी तो जाके आपकी लॉजिक्स बिल्ड हो पाएगी, तभी तो जाके आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। वरना कोई फायदा नहीं है आपको सिर्फ वीडियो देख के, वीडियो को इंप्लीमेंट करना, कोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड अपने लैपटॉप विंडोज़ 11 के अंदर, लेकिन आप चाहते हो तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मैक पे कोड कर सकते हो, आपको जो फेवरेट आईडी का इस्तेमाल करना आप कोड करते हो, बट कोड करो और कोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कोड कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने एक फाइल बनाया अंडरस्टैंड इफ एल्स। तो क्लास का नाम क्या रहेगा, यहाँ पर क्लास का नाम रहेगा अंडरस्टैंड इफ एल्स। ये बहुत बड़ा नाम दिया मैंने क्लास को, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए टॉपिक क्या है उसके हिसाब से मैंने लिखा है मेन। अब ये तो मैंने ब्रीफिंग कर दिया, बट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है जो समझना जरूरी है, राइट। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स ग्रेटर, इफ इट्स ये पार्ट कट कर देना, यहाँ से रिपीट करना, राइट अ प्रोग्राम वाले पार्ट से कंटिन्यू करना। सो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर या फिर और अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, और अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया हो। मैंने 2 लाइन पे मैंने /2 डाला है यहाँ पर, मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा और इफ एल्स के जैसे हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम फिलहाल ये नहीं चेक करें कि वो 0 है क्या, हम सिर्फ चेक करें कि वो -5 है या फिर वो +5 है। हम ये 0 वाली कंडीशन को फिलहाल दिमाग में नहीं वेट करवा रहे हैं। ठीक है, सो लिखेंगे इंट नम, एक वेरिएबल है नम, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। वाई, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से। कुछ लोग बफर्ड रीडर का भी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो जिसका इस्तेमाल करना चाहिए इनपुट के लिए कर सकते हो। अब क्या बोलना है यूजर को, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, ठीक है, एंटर अ नंबर, यूजर नंबर देगा, हम लोग नम में उसको स्टोर करेंगे, नम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर वो नंबर स्टोर हो गया। आगे क्या चेक करेंगे, हम अपनी कंडीशन लिखना शुरू करेंगे, इफ व्हाट, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन विल से दिस आउट इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एल्स व्हाट, एल्स बताओ क्या आएगा, एल्स एल्स सिस आउट इट्स अ नेगेटिव नंबर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब ये काम कैसा करता है उसको देखते हैं, बट इससे पहले हम लोग कंपाइल करेंगे कोड को और रन करेंगे, ठीक है। तो हाउ डू यू कंपाइल द कोड, आप सीधे सीधे कहोगे जावा सी स्पेस फाइल का नाम अंडरस्टैंड इफ एल्स डॉट जावा, ठीक है। कोड कंपाइल हो गया, मुझे मेरी बाइट कोड यहाँ पे मिल गया। अब मैं लिखूंगा जावा स्पेस अंडरस्टैंड इफ एल्स, एंटर नंबर 10, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। फिर से मैं रन कर रहा हूँ उसको, -10 इट्स अ नेगेटिव नंबर। एक और बार ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग उसको, एक दूसरा नंबर थे -9 इट्स अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, और 100 इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो हमने पहला कोड देखा यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों ने इफ एल्स के जरिए क्या लिखा, हम लोग यहाँ पर इफ एल्स के जरिए क्या किए, हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर निकाल के देखा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसे 2-4 से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में एकदम आसानी से पूछता है, आपको पेपर में ही पूछता है और इंटरव्यू पूछता है, देखने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें आती है कि नहीं आती है। तो मैं दूसरी फाइल बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ example2.java और मेरा यहाँ पर कोड रहेगा, क्वेश्चन रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स ऑड और इवन, ठीक है। क्या चेक करना है कि नंबर ऑड है या फिर नंबर इवन है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक रहेगा। मेन, हमारा मेन मेथड लिखेंगे, अरे मेन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं फिर से मेन क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मेन में लिखूंगा इंट नम और कहूँगा स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सिस आउट, हम लोग मांगेंगे एक नंबर, तो बोलेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर मांगने के बाद नंबर उसको स्टोर करें, नंबर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमको हमारी कंडीशन बनाना है, ठीक है। तो एक नंबर कब इवन होता है या कब ऑड होता है, तो मान लो अगर नंबर आपका है 10, अगर उस नंबर को आपने डिवाइड किया है 2 से, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर मिला है 0। जो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर मान लो 11 2, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा बट 1 मिलेगा तो वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ये लॉजिक को समझना है और इसके हिसाब से कोड को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताओ, चलो इफ व्हाट, इफ नम मॉड ऑफ 2, मॉड क्या करेगा, एक नंबर को डिवाइड करेगा 2 से और आपको रिमाइंडर देगा। इफ दैट इज इक्वल टू 0, अगर वो इक्वल टू 0 रहा मतलब क्या, इट्स एन द गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस आउट द गिवन नंबर इज ऑड। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारी कंडीशन क्या है, तो हाउ डज इफ एल्स वर्क हियर, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि कंडीशन जो है हमारी वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ध्यान दो, जब वो कंडीशन के पास आएगा, जब वो कंडीशन के पास आएगा तो हमको क्या मिलेगा, या तो हमको ट्रू मिलेगा या तो हमको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर हमको ट्रू मिलेगा तो क्या होगा, इफ वी गेट ट्रू व्हाट विल हैपन, if the condition is true this statement will get executed, but if the condition is false what will happen, this statement will get executed. is that clear to all of you, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड को सेव करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं, फिर आगे कोड को आगे चेंजेस जो करना है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आई गो हेड cls, मैं कहूँगा जावा सी स्पेस example2.java, कंपाइल हो गया, जावा स्पेस example2, ठीक है। एंटर नंबर 10, तो 10 इज एन इवन नंबर, सही बात है। इस तरीके से 11 इज एन ऑड नंबर। इस तरीके एक और बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 13 इज एन ऑड नंबर वेयर 14 इज एन इवन नंबर, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या चेक किया, ऑड है या इवन है। अब याद है मैंने आपको एक चीज कहा था थोड़ी देर पहले, कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास में इफ कंडीशन है और कंडीशन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है, एक, और एल्स है, और एल्स के अंदर भी क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो आप क्या करो, इन ब्लॉक्स को, इन ब्रेसेस को निकाल दो, ठीक है। तो कोड दिखेगा कैसा आपका कोड ऐसे दिखेगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट और एल्स उसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यही कोड में चेंज कर लेते हैं, हम जाके इसको निकाल लेते हैं, इस ब्रेसेस को निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये ब्रेसेस को निकाल दिया, मैंने कोड को सेव किया। अब मैंने चेंजेस किया कोड में, तो कंपाइल करना जरूरी है, तो मैंने कोड को कंपाइल किया,
ठीक है, और मैं कोड को रन कर रहा हूँ। एंटर नंबर 10, इट्स एन इवन नंबर, 11 इट्स एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 2 देखा कोड के साथ में कि किस तरीके से हमारे पास में हम लोग ने इफ एल्स का 2 एग्जाम्पल के साथ में बिल्ड किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऑड इवन नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगह पे पूछता है, सिर्फ चेक करने के लिए आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं कि नहीं आते। इसी तरीके से मैं फटाफट एग्जाम्पल 3 बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये शायद हमारा आखिरी एग्जाम्पल हो। अगर आपको लगे कि और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि किस चीज़ के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, और ज़रूर मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 मेन लिख देता हूँ यहाँ पर, और मेरा क्वेश्चन रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, एक्सेप्ट अ ईयर, ठीक है, एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक इफ इट्स अ लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है कि जो भी ईयर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। और कोई कोई लोग बोलते हैं डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए एंड डिविजिबल बाय 100 भी होना चाहिए, दोनों पूछ सकता है, ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन लिख के दिखा दो। तो क्या करना है हम लोग को, यूजर से क्या लेना है, ईयर लेना है, और चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा मेन तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं कहूँगा इंट ईयर, एक मेरा वेरिएबल है ईयर, स्कैनर का इस्तेमाल करूँगा, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर मैं फटाफट करने के चक्कर में थोड़ा सा वो इंसर्ट का बटन दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि ईयर मांगूंगा यूज़र से, तो सिस आउट मैं बोलूँगा एंटर द ईयर टू चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट, ठीक है। यहाँ पर ईयर लूँगा और स्टोर करूँगा एक वेरिएबल में ईयर sc.next इंट के तौर पे। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, चलो तुम बताओ कंडीशन क्या रहेगा, मैं 3 सेकंड वेट करता हूँ। 1 2 3 आया दिमाग कंडीशन के अंदर, बहुत ही सिंपल है। इफ ईयर, तो ईयर मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, सिस आउट इट्स अ लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो आगे बोलेंगे एल्स सिस आउट, ठीक है, इट्स नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, एनी डाउट और डिफिकल्टी, वेरी नाइस। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो जावा सी स्पेस example3 डॉट जावा और जावा स्पेस example3, ठीक है। एंटर ईयर टू चेक इफ इट्स अ लीप ईयर, 2020 लीप ईयर था क्या, हाँ लीप ईयर था, ठीक है। 2022 लीप ईयर था क्या, नहीं। 2024 लीप ईयर था क्या, हाँ। अभी लीप ईयर 2028 क्या लीप ईयर होगा, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया कि गिवन ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। 2 मशवरे दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक तो ये कि कोड रोज करो, ठीक है, स्किप मत करो, रोज कोड करो थोड़ी देर, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। और दूसरा कि कोड कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। कहीं से कोड देख लिया, चैट जीपीटी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कंपाइल करके रन कर लिया, इससे आप कोडिंग नहीं सीखोगे। कोडिंग यू विल लर्न बाय डूइंग, ठीक है। इस तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर, ठीक है। एक ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा उसके अंदर, तो कोड को नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए, इस कोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कोड विद काजी।